और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और एक बार फिर चलेंगे चर्चा की ओर। सर, ओवर टू यू। राकेश जी, ब्रेक के बाद फिर सारे मेहमानों का स्वागत है। आलोक जी का, धर्मेंद्र जी, राकेश जी आपका भी। हमारा सीधा सा सवाल है कि अब भोपाल के गुनाहगार कौन है? 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, लॉकडाउन चल रहा है, कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन प्रशासन की, भोपाल की लापरवाह जनता मान नहीं रही है। कुछ फीसदी लापरवाहों की वजह से पूरा भोपाल संकट में है, पूरे भोपाल के लोगों की जान मुश्किल में पड़ी हुई है। अब प्रशासन को किस तरफ जाना चाहिए, आपकी राय? एक जब लोग स्व अनुशासन से नहीं माने तो फिर प्रशासन शुरू होता है और यहीं से जो है कठोर शासन की आवश्यकता है। एक तो वे लोग जो स्वतः अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरे कालनेमी नुमा राक्षस जो सब्जी फरोश दूसरे अन्य लोगों के रूप में समाज में घूम रहे हैं, ये भी एक मेरा कैरियर है। मैं इसी में एक चीज जोड़ूंगा। क्या प्रशासन को, हालांकि देर हो चुकी है, प्रशासन को चाहिए कि वो मोहल्ले के जिम्मेदार लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ जिम्मेदार लोगों को, कुछ धार्मिक नेताओं से सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए एक बैठक करे और बैठक में ये तय करे कि अगर किसी मोहल्ले में किसी जाति के, धर्म के, राजनीतिक दल के लोग बाहर निकलेंगे तो उनसे प्रशासन कड़ाई से निपटेगा और उस कठोरता से निपटने में ये तमाम लोग प्रशासन की मदद करें ताकि बाद में कोई बखेड़ा खड़ा ना हो। इसमें आपका क्या कहना है? ये सवाल मेरा आपसे भी है, आलोक से भी और धर्मेंद्र से भी। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। समाज से पहले व्यक्ति, व्यक्ति के बाद समाज और समाज के बाद शासन आता है। जब व्यक्ति अगर अनुशासन तोड़ता है तो समाज उसे नियंत्रित नहीं कर पाता तो फिर प्रशासन की जवाबदारी होती है तो किसी भी प्रकार के कदम उठाकर विभीषिका को रोके। ये जो विभीषिका सामने आ रही है, जिसमें दिन प्रतिदिन नए नए किस्म के लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं, जिन्हें स्वतः अस्पताल जाना चाहिए था, अस्पताल नहीं गए, जिनको स्वतः अनुशासन का पालन करना था, उन्होंने अनुशासन का पालन नहीं किया। और जिस क्षेत्र में जो निरापद किस्म के क्षेत्र हैं, उनमें कैरियर के रूप में ये लोग गए, जिससे ये सारी स्थिति बनी है और भोपाल आज विस्फोटक स्थिति में आ गया है। जी, प्रशासन, मैं इसी सवाल को पूछूंगा आलोक जी से। आलोक जी, अब क्या प्रशासन को कठोरता के साथ साथ सभी वर्ग के लोगों से सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत भी, क्योंकि अगर प्रशासन कठोरता बरतेगा तो जाहिर है कि इस पर बवाल भी होगा और उस बवाल को शांत करने के लिए पहले से ही प्रशासन को चाहिए कि वो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नेताओं से बात कर ले और उनका सहयोग पहले से मांग ले, क्योंकि अब मामला बिगड़ चुका है। आपकी राय? मेरा ये मानना है कि अधिकांश जो बैठकें भोपाल में होती है, शांति समिति की बैठक होती है, वो केवल आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा नहीं बने। राजनीति तो कभी भी हो जाएगी, आरोप प्रत्यारोप तो कभी भी लग सकते हैं। जिन समय इंसानियत और मानवता वाली चीज है, सबको तमाम राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर मेरा ये मानना है कि जल्दी से जल्दी जहांगीराबाद थाने की जो शांति कमेटी है, उनके सदस्यों की एक मीटिंग बुलाना चाहिए। इसी प्रकार से मंगलवाड़ा थाने की शांति कमेटी है, उनकी मीटिंग बुलाना चाहिए। और ऐसे लोग हैं जो वास्तव में इस पुराने शहर के, वो जिनको की चच्चा बोलते हैं, जिनको की मम्मा बोलते हैं, और वो सुधरने ही वाले नहीं है, और उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जहांगीराबाद थाने में हो, उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड मंगलवाड़ा थाने के अंदर है। अब समय आ गया है कि इनकी हरकतों के कारण ये वास्तव में समाज के जाहिल लोग हैं, ये अपराधी लोग हैं, ये नहीं सुधरने वाले हैं। अब जिला प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। और मेरा ये मानना है, मैं शहर के पूर्व महापौर के नाते, शहर के बेटे के नाते मेरी जिला प्रशासन से यही अपील है कि तमाम इन क्षेत्रों की वोटर लिस्टों के आधार पे वार्ड के हिसाब से मोहल्लों का वर्गीकरण करके एक एक घर के अंदर हमारी डॉक्टर्स की टीम को पहुंचना चाहिए, पुलिस को सुरक्षा देना चाहिए, और एक एक परिवार के प्रत्येक सदस्य की, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, उनका नाम, उनकी जांच होना चाहिए। जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अगर वे किराएदार हैं, उनका जांच होना चाहिए। 100 मकान के ऊपर एक टीम को गठित करना चाहिए। कलेक्टर भोपाल को, आईजी भोपाल को, डीआईजी भोपाल को, संभाग आयुक्त को उतरना चाहिए। जहांगीराबाद और मंगल, आज पूरे भोपाल में कहीं इस प्रकार का हॉट स्पॉट नहीं बना हुआ है।
और इसको सख्ती से निपटना चाहिए। और जो लोग नहीं माने और उनको, और मैं समझता हूं कि उनको जो हमारा कानून है उसका उल्लंघन करते हैं तो उन पे कार्रवाई करके उनको भोपाल की सेंट्रल जेल पहुंचाने की मैं मांग करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से सख्ती कार्रवाई करना चाहिए क्योंकि बिल्कुल आलोक जी, आपकी उन सरकार है, लोगों के आपको मांग करने कारण की पूरे समाज को आलोक जी आपकी सरकार है, आपको मांग करने की जरूरत नहीं है। आपका कहना मुझे लगता है कि सरकार के लिए सलाह भी है और प्रशासन के लिए एक तरह का वो अघोषित अप्रत्यक्ष आदेश भी है। मैं लौटूंगा आपके पास। धर्मेंद्र चकवार जी, इस पूरे भोपाल में जो कुछ घटित हो रहा है इसका गुनाहगार कौन है? क्योंकि अब मामला पानी सिर के ऊपर जा रहा है और लोग परेशान हैं, हॉटस्पॉट बढ़ते जा रहे हैं। सरकार उनको लॉकडाउन करती है, कंटेनमेंट घोषित करती है, लेकिन लॉकडाउन का और कंटेनमेंट का कोई पालन इतनी सख्ती से वहां तक नहीं हो पा रहा है। उसी का नतीजा है कि अब ये सामुदायिक संक्रमण की तरफ भोपाल चला गया है। सबसे खतरनाक स्थिति है। आपकी राय बहुत संक्षेप में। देखिए, इसमें पहले स्थान पर तो लोगों की लापरवाही है, लोग सुन नहीं रहे हैं। पहले दिन से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ या कोरोना का संक्रमण मार्च के तीसरे सप्ताह में आया, तभी से। लेकिन जिस तरह से आलोक शर्मा जी बोल रहे हैं कि सख्ती होनी चाहिए, हेलो, सख्ती कौन करेगा? सख्ती सरकार करेगी। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के फैसले हैं। आलोक शर्मा, धर्मेंद्र चकवार या राकेश जी नहीं करेंगे। राघवेंद्र जी, एक मिनट। हम मेरे भाजपाई जो मित्र हैं वो मध्य प्रदेश में लगातार योगी जी के सख्ती के मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश से 3 गुना से ज्यादा बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक इच्छा शक्ति से जो फैसले हुए उसके कारण मध्य प्रदेश से बहुत कम संख्या में वहां कोरोना संक्रमण है। जी भाई, लोगों को डंडे मारकर ठीक करना है, कर्फ्यू लगाना है, इसका फैसला कौन करेगा? इस तरह के निर्देश जिला प्रशासन को, पुलिस को कौन देगा? स्वाभाविक रूप से सरकार देगी। अब सरकार अपना चेहरा उदारवादी रखे और हम सोशल मीडिया पर क्रांतिकारी गीत गाएं, ये संभव नहीं है। अब यदि भोपाल को संक्रमण से बचाना है तो बहुत कड़े फैसले लेना होंगे। योगी की सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल करने के बजाय, योगी की बातें करने के बजाय लोगों को योगी की तरह यहाँ पर काम करना पड़ेगा। चलिए, ये बात आपने बहुत ठीक है। हम अंतिम टिप्पणी की तरफ जा रहे हैं, राकेश द्विवेदी की तरफ। राकेश द्विवेदी, आपकी 2-3 वाक्य में अंतिम टिप्पणी, फिर उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राकेश द्विवेदी। देखिए, व्यक्ति, समाज और राज्य 3 अलग अलग प्रकार की स्थिति है। राज्य को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए, व्यक्ति को अपनी समझदारी दिखाना चाहिए और समाज को वितंडावाद नहीं फैलाकर इस सारी स्थिति से निपटना चाहिए। नहीं तो भोपाल के हाल बहुत खराब हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, आपने पूरी बात को एक तरह से समाप्त कर दिया कि हालत बहुत खराब हो जाएगी। नहीं, हमारा मानना है कि हालत खराब हो चुकी है। अब अगर सख्ती नहीं बरती तो फिर सरकारों पर भी भोपाल के गुनाह का आरोप लगेगा। आलोक जी, आपने बहुत कठोरता से बात की। सरकार को उसका संदेश समझना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कोई कठोर फैसला होगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र चकवार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, आपका भी। अब हम बाखबर के अंतिम रंग की तरफ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जिस तरह से जो मलेरिया की दवा का इस्तेमाल इस पूरे मर्ज को खत्म करने के लिए हो रहा था, तो कोरोना वायरस को, अब उस मर्ज के मामले में कहा जा रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो दवा है, इसके असरदार होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों ने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इसके उपयोग पर सवाल खड़े किए हैं। हम अगले चरण में, अगली बातचीत के दौरान आपको बताएंगे कि आखिर इस पर हो क्या रहा है। संचिता इस बारे में बताएंगी। संचिता, अब अगली रिपोर्ट आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा के लिए। अब बाखबर के अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर संशय की स्थिति बन रही है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा पर डॉक्टर, वैज्ञानिक एक मत नहीं नजर आ रहे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने करीब 1400 मरीजों पर स्टडी की। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेने वाले और न लेने वाले मरीजों की स्थिति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये दवा गंभीर मरीजों को नहीं बचा पा रही है। ये रिपोर्ट न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी स्टडी में अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की उस सलाह पर भी आपत्ति उठाई गई, जब अमेरिका सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा को कोरोना के लिए मंजूरी दी थी।
और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।